जय सिया राम। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप मेहनत कर रहे होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम लगभग इससे पहले 15-16 क्लासें देख चुके हैं सिंथेसिस टॉपिक को लेकर। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सिंपल सेंटेंस जो किस प्रकार से बनाते हैं। सिंथेसिस के अंदर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना शुरू किया और वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली क्लासें हैं। आज लगभग चौथी क्लास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखते हुए हमें। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में फर्स्ट टाइप को ही सीख रहे हैं क्लोज के अंदर कि नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए आपको किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। नाउन क्लोज में दैट का प्रयोग करते हुए हमने सीख लिया। उसके बाद हमने इफ या वेदर का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाने सीखे थे और उसके साथ साथ कल हमने व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था। मैंने उनके बारे में कहा था कि ये 3 कंजक्शन आपको ध्यान रखने हैं, दैट का, इफ वेदर का और व्हाट का। और तीनों की आप लोगों को अलग अलग पहचान भी बताई थी। दैट में अलग पहचान बताई थी, इफ वेदर में अलग बताई थी और व्हाट वाले में अलग बताई थी। तो मैंने कहा था कि आप इनको इस तरह से पहचान इनकी करोगे और इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का प्रारूप क्या रहेगा, सेंटेंस को कैसे देखकर हम समझेंगे, वो चीजें हम पीछे वाले वीडियो में समझ रहे थे। और नाउन क्लोज में मैंने एक ये बताया था कि 3 कंजक्शन तो आपको याद रखने हैं, दैट का, इफ वेदर का और व्हाट का प्रयोग तो आपको ध्यान रखना है। जैसे व्हाट में हमने पढ़ा था, समथिंग पढ़ा था, टू इट, ऑन इट, टू, इस तरह से ये उसकी पहचान बताई थी। फिर इफ वेदर में मैंने आपको कहा था कि एक सेंटेंस जो है वो असरेटिव होगा और एक इंटरोगेटिव होगा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें मे भी मिलेगा, आपको मे भी को इजेमार में बदलना है। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि नाउन क्लोज का प्रयोग जब आप लोग करें तो किस सिचुएशन में करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जामिनर ने हमें एग्जाम्पल दे दिया और उसमें बोल दिया कि नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए ना। वो सिर्फ नाम ही इतना देंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी सेंटेंस दिए दो, उनके आगे लिख दिया कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर आपको समझना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा। तो नाउन की बात तो मैंने कहा था कि 2 सेंटेंस देखोगे तब एक सेंटेंस आपसे क्या का क्वेश्चन करता हुआ नजर आएगा, एक सेंटेंस उस क्या का जवाब देगा। इसका मतलब उसमें नाउन क्लोज का प्रयोग करना है। अब आपको वो अपने विवेक के अनुसार करना है कि इसमें दैट का प्रयोग करूं मैं या व्हाट का प्रयोग करूं या फिर इफ वेदर का प्रयोग होगा, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। चौथा टाइप्स मैंने नाउन क्लोज में ही बताया था। नाउन क्लोज के अंदर चौथा मैंने बताया था। पहला कौन सा था? देखो मैंने लिखा है, एक बार देख लेते हैं। क्लास 12 सिंथेसिस टॉपिक अपना। अगर मैं सिंथेसिस टॉपिक की बात करूं तो ये 17 नंबर क्लास है, 17 नंबर क्लास है। और इसमें हमने पढ़ रहे थे हम दूसरा टाइप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस का दूसरा टाइप चल रहा था। फर्स्ट टाइप की 13 क्लास दी थी आपको और सेकंड टाइप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी 4थी क्लास है। और इसी में अपने अलग अलग भागों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कैसे बनाने, किनका प्रयोग करते हुए बनाना है, अलग अलग डिवाइड कर लिया था। जिसमें अपने फर्स्ट पढ़ रहे हैं नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और इस नाउन क्लोज को भी मैंने तोड़ दिया था। इसको भी मैंने बताया कि दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। फिर पहला आपने इसमें यह पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा था कि इफ वेदर का प्रयोग करते हुए बनाते हैं और तीसरा हमने पढ़ लिया इसमें व्हाट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अब इसमें एक और लिखवाया था मैंने कहा था कि 4 बातें याद रखनी है। 3 बातों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कहां व्हाट आएगा, कहां इफ वेदर आएगा, कहां दैट आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं।
मैंने कहा ये 3 सीख गए तो 4 नंबर तो सीखा सिखाया सा ही है। इसमें तो जो WH वर्ड बाकी आने हैं उनसे कंजक्शन का काम करवाना है और हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना है। नाउन क्लोज को भी लेकर मैंने 3 क्लासें दे दी। इससे शॉर्ट में और आपको क्या बताऊं, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में शायद ही आपको सीखने को मिले। खैर कोई बात नहीं, अपने सीखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में सीखेंगे। जैसा कि अभी फिलहाल अपने सीख रहे हैं, नाउन क्लोज में WH वर्ड दिया हो तो फिर आप लोगों को अन्यतर कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना, उसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदल देना है। मेरा एक चीज ध्यान रखना, इसकी पहचान क्या होगी। अब इसकी पहचान ये होगी कि आपको एक सेंटेंस यानी एक वाक्य जो है वो ऐसा मिलेगा, एक वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा, WH वर्ड से शुरू होगा। आप समझ जाना कि उसमें कौन से किसे कंजक्शन के रूप में काम में लेना है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक हम नाउन क्लोज में पढ़ रहे थे, ना दैट में हुआ, ना इफ वेदर में हुआ, ना वट में हुआ। ये तो आपको अपनी तरफ से लगाना था, ये एग्जामिनर नहीं देने वाला, सेंटेंस को समझ के इनका यूज करना था। लेकिन यहाँ WH वर्ड में एक सेंटेंस आपको निश्चित रूप से WH वर्ड से शुरू हुआ मिलेगा। सर ये बात तो चलो बाद की है, पर ये वाली फिर हमारे दिमाग में थोड़ी सी ठेस पहुंचा रही है, नाउन वाली। बार बार कह रहा हूं कि एक सेंटेंस जिसमें आप क्या का क्वेश्चन करोगे तो दूसरा उसका जवाब देगा, यानी दूसरा वाक्य उस क्या का जवाब देगा। तो आप समझ जाना कि हमें किसका प्रयोग करना है, नाउन क्लोज का करना है। अब नाउन क्लोज में भी किसका प्रयोग करना है तो 3 तो मैं बता चुका हूं, चौथे का आज नंबर है, चौथा अपने अभी पढ़ लेते हैं। सारा डाउट नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का आपका डाउट मैं अभी दूर कर देता हूं। एक सेंटेंस क्या का क्वेश्चन करेगा और दूसरा वाक्य उसका जवाब देगा, तब हम नाउन क्लोज का प्रयोग करेंगे। ये एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों को यहां बताई, बार बार 2-3 दिन से आपको ये बता रहा हूं कि नाउन क्लोज। अब वही बात है, अगर समझने को जाएं तो कि सर प्रिंसिपल क्लोज को ढूंढना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज को ढूंढना पड़ेगा। माना कि ये चीजें काम की हैं, माना कि आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है, कौन सा मेन क्लोज यानी प्रिंसिपल क्लोज है। पर जब अपने बात करते हैं एग्जाम की, जब बात करते हैं सीनियर लेवल की, तो वहां तो हमें सेंटेंस देखना है और उस सेंटेंस को सही करना है। और सही करने का सीधा सा फंडा मैं आप लोगों को बिल्कुल सरलता के साथ आपको समझा रहा हूं। आप उस चक्कर में ना पड़े, आप सीधा सेंटेंस पढ़ें। देखिएगा पहला सेंटेंस, वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो। डू यू नो क्या आप जानते हैं। एक सेंटेंस किस में है, पहली बात तो ये देखो, एक सेंटेंस तो WH वर्ड से शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है। और दूसरा सेंटेंस है क्या आप जानते हैं। क्या जानते हो, अगर आपसे कोई कहे क्या आप जानते हैं, आपको आकर अचानक से कोई कहता है, तो सामने वाले से क्या आप ये नहीं पूछोगे कि भाई ये बताओ कि क्या मैं जानता हूं, किसकी बात कर रहे हो। तो फिर वो आपको क्या का जवाब देगा। और ये अगर इस सेंटेंस के साथ ऐड कर दिया जाए तो इसका प्रॉपर अपने क्या का जवाब मिल जाएगा। यानी आप इस सेंटेंस को पहले लिख दोगे, लिख दे या डू यू नो, तो देखो फिर हमने लिख दिया डू यू नो। अब आपको इसमें जो WH वर्ड आया है, भले ही कोई भी आए, इसमें जैसे वेयर आया है, उसी को एज ए कंजक्शन यूज में लेना है। तो ये लिख दिया हमने वेयर, यहां तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बेटा जब आप 10वीं क्लास में नरेशन वाला टॉपिक जब सीख रहे थे, तो आप ये सीख रहे थे कि हेल्प, जब आगे आरएस का सेंटेंस शुरू होता है ना, तो कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर सब्जेक्ट से शुरू होने पर दैट लगाते हैं।
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो वही तो किया हमने। और जब WH वर्ड से शुरू हो रहा था तब क्या कर रहे थे, वो WH वर्ड ही तो लगा रहे थे, तो वही WH वर्ड ही हम लगा रहे हैं यहां। अब आप क्या कर रहे थे, उसके WH वर्ड का प्रयोग करने के बाद एज ए कंजक्शन के रूप में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख रहे थे, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, फिर मेन वर्ब आ रही थी, तो वही इसमें करना है। अब आपने WH वर्ड लिख दिया तो सब्जेक्ट क्या है, हैज है या ही है, ही सब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सर यहां ही लिख देंगे, लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब ले आओ हैज, और उसके बाद मेन वर्ब ले आओ गॉन। उसमें और क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चन मार्क हटा रहे थे, तो क्यों ना इसी में भी हटा देंगे, ये लीजिए। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, सीधा सा है। एक और देखो, वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, मुझे बताओ, क्या बताएं भी आपको। तो ये वाला सेंटेंस फिर WH वर्ड से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो उस सेंटेंस को बाद में लिखना, और ये वाला पहले लिख दो। लिख दिया हमने, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। इतनी बात समझ में आई। अब हम जो WH वर्ड दिया है, WH वर्ड के रूप में उसे कंजक्शन के रूप में यूज में लेंगे, और वेयर आया है तो वेयर लिख दिया। अब जब इसको एज ए कंजक्शन यूज में ले लिया तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी यू पहले लिख देंगे, उसके बाद इसके साथ आई हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हैव, उसके बाद मेन वर्ब लिख देंगे पुट माई बुक। समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। यहां इस क्वेश्चन को आप करके देखें, फटाफट अपनी नोटबुक में कर लें। जब मैं बताऊं, मैं चाहता हूं कि मेरे बताने से पहले ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हो जाना चाहिए, और पहले अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जाए। ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। जब तक अपन प्रैक्टिस में नहीं कहेंगे तब तक हम ये निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि हमारा ये सही होगा। करो आप, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, इतना ही टाइम लेता है। 30 सेकंड के अंदर फटाफट अपने अपने नोटबुक में आप क्वेश्चन करके देख लें। बस बात वही है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। वेयर डिड ही गो, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता रे, क्या 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 नहीं जानता। अगर ये क्वेश्चन इससे किया जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर क्या नहीं जानता की बात यहां से आ रही है तो प्रिंसिपल क्लोज इसका जवाब दे रहा है, और प्रिंसिपल क्लोज के साथ जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। चलो मैं लिखता हूं, आप मिलान करना। आपने लिखा होगा नोबडी नोज, लिखा नहीं है तो सोचा जरूर होगा। नोबडी नोज की सर इसको पहले लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, आपने सही सोचा है। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। फिर आपने सोचा होगा कि ये WH वर्ड आया, इसको एज ए कंजक्शन यूज में ले लेंगे। बिल्कुल आपने लिया भी होगा, और लिया है तो आपने सही किया है। उसके बाद आपका अगला क्रम था कि मैं सब्जेक्ट को पहले लिख दूं, तो आपने अगर इस सब्जेक्ट को पहले लिखा है तो ये भी सही है। उसके बाद आपका अगला क्रम था कि हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाए, लेकिन मुझे यहां हेल्पिंग वर्ब डिड लिखी, एक बार मैं लिख देता हूं, डिड गो लिख देता हूं। क्या पास्ट सिंपल में आती है डिड? जी हाँ आती है। तो पास्ट सिंपल में डिड अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं? जी नहीं लगाते। नोट होता तो हम डिड भी लिख देते, लेकिन इसमें नोट नहीं है, सेंटेंस तो फिर हमें सही करना ही होगा ग्रामेटिकल तरीके से भी, तो डिड नहीं आएगा बेटा। अब क्या करना पड़ेगा, डिड को अपने को और हटाना पड़ेगा यहां से, और गो की सेकंड फॉर्म कर देनी पड़ेगी यहां, वेंट। हाँ नोट होता ना तो अपने ही डिड नॉट गो कर देते, लेकिन पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में तो डिड आता नहीं। खैर कब यूज में लेते हैं वो चीजें अलग हैं, वो एज ए ग्रामेटिकल यूज में नहीं लेते। हालांकि डिड का प्रयोग होता है, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से वो सही नहीं है, इसलिए डिड को अपने हटाएंगे और डिड की जगह यहां सेकंड फॉर्म कर देंगे। इस बात को याद रखना। एग्जामिनर अगर आपको इनमें से कोई सेंटेंस देता है तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि आपको इस तरह का सेंटेंस देगा और उसमें से आपको
डिड को हटाना है, डू डज आ जाए बिना नोट तो उनको हटाना है। जब आप यहां से डज को हटाओ तो यस या एस लगा देना, डू को हटाओ तो आपको कुछ लगाने की आवश्यकता है नहीं, पर डज और डिड का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। डज हट रहा है तो इस मेन वर्ब के साथ तो ईएससी लगता अगर वहां डज होता तो, और अगर यहां डिड है तो वेंट करना है। डू होता तो खैर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू इसमें आएगा नहीं, पर डू होता तो फिर आगे यहां दे होता, और दे होता तो फिर इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं थी, पर हां डू को तो हमें हटाना पड़ता। अगला सेंटेंस देखिए, डू यू नो हाउ मच विल इट कॉस्ट। डू यू नो, ये देखो बेटा WH वर्ड केवल वही नहीं होता जो W से शुरू हो। WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई या फिर हाउ की फैमिली। तो यहां हमें हाउ मिला, इसका मतलब ये WH वर्ड मिला है हमें। WH वर्ड वाला सेंटेंस तो बाद में आता है पहले आता है? सर WH वर्ड वाला सेंटेंस तो बाद में आता है, ये पहले दे रखा है तो इसको पहले लिख दो, क्या दिक्कत है? क्या इसको भी असरेटिव में? ना ना ना, इसको असरेटिव में नहीं बदलना है, ये जैसा है वैसा लिख दो। अब आप WH वर्ड को एज ए कंजक्शन के रूप में लिखोगे तो ये लिख दिया मैंने यहां हाउ, और इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढो इसका, हाउ के साथ मच भी है रे, ध्यान रखना, तो हाउ मच लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट है इसमें इट, तो इट को ले आओ इधर, ये लिख दिया सर इट को यहाँ। इट के बाद हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल, ये लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब विल, और इसके बाद है कॉस्ट, तो ये लिख दिया कॉस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, ये वाला सेंटेंस पहले लिख देंगे। ऐसा कैसा लिख दिया, आई डू नॉट नो। मुझे नहीं लगता कि ये बात आपकी समझ नहीं आई। आप WH वर्ड को लिख देंगे, ये लिख दिया डू हेयर, ये भी समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट ढूंढो इसमें कहां है, ये रहा सब्जेक्ट, पहले ले आएंगे यू। अब हेल्पिंग वर्ब कहां है, ये रही, इसके बाद लगा देंगे आर। सॉरी मैं इधर होके लिख रहा हूं इसलिए हो सकता है कि राइटिंग थोड़ी सी राइटिंग में फर्क पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि बेटर साथ साथ आप समझते रहें। और गोइंग का गोइंग, फुल स्टॉप। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, बना दिया हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कितना आसान है। नाउन को क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख गए। इतने ही तरीके से नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको बोले जाएंगे। अगर नाउन क्लोज से पूछते हैं तो इनमें से ही कोई सेंटेंस होगा। जो आज तक आपने 4 नाउन क्लोज की वीडियो, जो इससे पहले 3 देख चुके हो आप, हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चौथी वीडियो है ये। एक में बेसिक जानकारियां थी, तो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हमने पूरे नाउन क्लोज को पढ़ लिया। क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इतना ही ना? मैंने आपको पहले दिन बताया था नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। बट नाउन क्लोज इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ भी आया होगा और आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।